और अब उनको निद्रा नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, बस हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप तो बस कथा सुनाओ। तब कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ऐसी स्थिति जब बनती है तब व्यक्ति निर्गुण कहलाता है और तभी कृष्ण प्रकट होते हैं, तभी कथा में कृष्ण लीला होगी। अब मैं तुम्हें कृष्ण चरित्र सुनाता हूं कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को आश्वासन किया, तुम चिंता मत करो पृथ्वी, मैं जल्दी ही अवतार लेने वाला हूं, वसुदेव जी के यहां श्री कृष्ण का रूप धारण करके आने वाला हूं। ये आकाशवाणी देवताओं ने सुनी, सब देवी देवताओं ने पृथ्वी पर आकर के अपने अपने रूप धारण कर लिए, सबने आकर के अपना अपना स्वरूप बनाया। यहां कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करके उसको विदा करने के लिए जब निकलता है, तभी देवता आकाशवाणी करते हैं कि इसी बहन का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। सुनते ही कंस को क्रोध आया, तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग करने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, बहन पर आक्रमण मत करो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वें बालक के रूप में बलराम जी पधारे, पर भगवान ने योग माया से निवेदन किया कि आप जाकर के हमारे जो बड़े भैया बलराम जी हैं, इनको रोहिणी मैया के गर्भ में विराजमान करवाओ। वसुदेव जी महाराज की 7 पत्नियां हैं, उनमें से एक पत्नी है रोहिणी और एक पत्नी है, सबसे छोटी पत्नी है देवकी। देवकी मैया के गर्भ में कुछ महीने बलराम जी रहे, उसके बाद योग माया यानी कि वैष्णो देवी, उन्होंने उस बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आई 8वें की बारी। कंस ने सैनिक लगा दिए, डबल डबल ताले लगवा दिए, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए मेरा शत्रु। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के प्राकट्य का समय आया, भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा। आज भी बंधुओं, आपको एक आश्चर्य की बात बता रहे हैं हम, आज भी जन्माष्टमी के दिन हमारे व्रज में बारिश ना हो ऐसा होता ही नहीं है, होता है। हर जन्माष्टमी वर्षा होती है और ताबड़तोड़ बारिश नहीं होती, मूसलाधार बारिश नहीं होती, मंदम मंदम ऐसी रिमझिम, चाहे एक बूंद गिरेगी जरूर हर जन्म। एक बात आपको एक अनुभव अपना बताऊं, पर्सनल अनुभव। मैं इस बार रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी दर्शन करने गया और जब जगन्नाथ भगवान पहुंडी करते हैं, मतलब उल्टी यात्रा करते हैं, बाहुड़ा यात्रा बोलते हैं उसको, जब गुंडीचा से वापस रथ आता, बंधुओं एक बार अपने जीवन में रथ यात्रा का दर्शन जरूर कीजिएगा। आप ये सोच लीजिए, त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर के पूरे विश्व को दर्शन देते हुए चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। एक बार अपने जीवित अवस्था में, प्राण निकले उससे पहले, महाप्रभु जगन्नाथ जी को नंदी घोष, उनके रथ का नाम है नंदी घोष, उस रथ पर दर्शन जरूर कीजिए। उसका कितना पुण्य बताया गया। और उससे भी ज्यादा पुण्य महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ से चल करके जहां जाते हैं गुंडीचा, वहां दर्शन करने का पुण्य तो उसका तो वर्णन ही नहीं कर सकते, कितना पुण्य है। तो इस बार मैं दर्शन करने के लिए गया, तो स्कंद पुराण में नारद जी महाराज ने पूछा व्यास जी से कि भगवान का जो ये जगन्नाथ विग्रह है, ये तो लकड़ी का है, दारू ब्रह्म है, लकड़ी को दारू कहते हैं, दारू ब्रह्म है जगन्नाथ जी, लकड़ी के हैं। लोग ये विश्वास कैसे करेंगे कि ये साक्षात परमात्मा है? तब कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन करते हुए प्रमाणित रूप से कहा गया, बोले ये जब जब मंदिर से बाहर निकलेंगे और सूर्य की पहली किरण इन पर पड़ेगी तब वर्षा होगी, ये प्रमाण होगा कि ये परमात्मा है। तो
मैं गया दर्शन करने के लिए, तो जब हमको तो सब मठ मंदिर के लोग जान जाते हैं, हमारी कथा वक्ता होने का एक बहुत बड़ा फायदा, हमको सारे पुजारी सब मठ मंदिर के महंत सब जानते हैं, खींच खांच के हमको अंदर रखते हैं। तो वहाँ ऐसा नियम है कि जब जगन्नाथ जी, जहाँ कैमरे नहीं जाते वहाँ की बात बता रहे हैं, जगन्नाथ जी मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ पर जगन्नाथपुरी में जितने मठ हैं सब मठ के आचार्य लोग अपने यहाँ से प्रसादी बना के लाते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी उनकी तरफ बस ऐसे मुंह करके देखते हैं, सबका प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो एक मठ के महाराज जी ने हमको अपने पास खड़ा कर लिया, बोले जगन्नाथ जी सबसे पास में यहीं से दिखेंगे, आप खड़े हो जाओ। तो मुझसे वो चर्चा कर रहे थे, बोले इंद्रेश जी ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब भी बाहर आएंगे और सूर्य की किरण पहली उन पर पड़ेगी तो वर्षा की एक बूंद गिरेगी जरूर। तो मेरे मन में ऐसी भावना उत्पन्न होने लगी कि लाला तू हमारे ब्रज को है, कहीं अब के बाहर आयो वर्षा नहीं भई तो हमारी तो नाक कट जाएगी यहाँ पे। तो जैसे अपने गांव का व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में भाग ले तो यूं रहता है जीते, ऐसी भावना चित्त में आने लगी। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, ब्रज की तो है लाज मुकुटवारे ब्रज की तो है। अरे भैया ब्रजवासी की लाज रखियो। तो मन में घबराहट हो रही थी, क्यों? क्योंकि दूर दूर तक एक भी बादल नहीं आकाश में, तमतमाता हुआ जून जुलाई के महीने में होती है रथ यात्रा, भीषण गर्मी, मैं कहूं ऊपर एक बादल नहीं है। और वो विजय घंट बजाते हैं वहां पर जब जगन्नाथ जी चलते हैं ना, तो ऐसे पंडा पुजारियों के कंधे पे हाथ धर के वो अनुभव कैसा है मैं क्या बताऊं, रोंगटे खड़े होते हैं स्मरण करके। तो सबसे पहले मंदिर से बाहर आते हैं सुदर्शन जी। सुदर्शन जी बाहर आए, उसके बाद आती हैं सुभद्रा जी और फिर आते हैं बलराम जी, और तीनों निकल के चले गए, वर्षा नहीं भाई। अब आई जगन्नाथ जी की बारी, और जगन्नाथ जी जब आते हैं तब भीड़ भी बहुत हो जाती है। और मैं कहूं एक और बादल नहीं है, एक और बादल नहीं है। अब मुझे बादलों की चिंता ज्यादा कि बरसे को तो सही, ये प्रमाणित होना चाहिए कि ये परमात्मा है। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी निकल करके बाहर आए और प्रथम किरण सूर्य की पड़ी, ना जाने कहां से एक बादल आया घूमता हुआ, तुरंत वर्षा हुई वहां पर। और जैसे ही रिमझिम वर्षा गिरी है, और फिर जो नृत्य मेरे को हो रहा था अंदर ही अंदर, मैंने कहा वाह लाला तू सांचो देवता है, तेने प्रमाणित कर दियो। ऐसे नहीं, हमारे पीछे गाओ, जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन। गाइए भाव से, हे जगन्नाथ। अरे इतनी संख्या में हो, जोर से गाओ, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ हाँ चक्का नैन, हे नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले, मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। मेरी नैया है सिर्फ तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन, चक्का नैन, हे जगन्नाथ हे चक्का नैन, चक्का नैन। नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
जगन्नाथ हे चक्कानयन हे जगन्नाथ हे चक्कानयन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। हाँ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले हो मेरे सगरे काज स्वामी। भुजा उठा के वेग से कहो हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानयन चक्कानयन हे जगन्नाथ हे चक्कानयन चक्कानयन ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले तो हमें कौन विराज जाओ श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। हमें सुनानी तो नहीं थी ये कथा पर आ गई मुख पे तो हमने कह दी है। यहाँ 8वीं संतान के रूप में श्री ठाकुर जी पधारे, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। आहा, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। वसुदेव देव की मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी ने बाल रूप धारण किया। मैया से कहा, मैया अब 11 वर्ष 56 दिन की प्रतीक्षा करो, हम ब्रज में लीला करके आएंगे। दाऊ दादा ने श्री वसुदेव जी महाराज ने जैसे ही ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं। मतलब क्या है, व्यक्ति कितने भी बंधनों में हो, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही सारे बंधन छूट जाते हैं। सब ताले खुलने लगे, सारे दरबान सो गए और श्री वसुदेव जी महाराज अर्धरात्रि में इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। मार्ग में अनेक रुकावटें आई पर सबको पार करते हुए ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया गहरी निद्रा में सोई है, पूरा गोकुल भी गहरी निद्रा में है। चुपके से वसुदेव जी नंद भवन में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के यशोदा मैया के बगल में सोई लाली को उठा के गोद में रखा और लाला को सुवाए करके वापस मथुरा आ गए। कंस की निद्रा खुली। अब देखो ये भी बात है, लाला कौन थे? ठाकुर जी। और वो लाली कौन थी? माया। माया को वापस पकड़ते ही कंस भी जग गया, दरबान भी जग गए, हथकड़ी बेड़ियां भी लग गई। माया का आश्रय जब व्यक्ति लगता है पुनः बंधन की ओर जाता है, और भगवत आश्रय जब लेता है तो बंधन मुक्त हो जाता है। कंस ने उस बालिका को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली का रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई। अरे दुष्ट कंस, इतने बालकों की हत्या तूने की अपने शत्रु को मारने के लिए, पर फिर भी तेरे शत्रु ने तो व्रजमंडल में जन्म ले लिया। तू बच नहीं पाएगा, वो आएंगे तुझे मारने। कंस ने कहा, व्रजमंडल में कहां जन्म लिया है, एग्जैक्ट लोकेशन बता दो। देवी बोली, ये नहीं बताऊंगी।
अब तो बस तू प्रतीक्षा कर उनके आगमन का। यहां कंस ने राक्षसों की मंडली बुलाई और राक्षसों ने आकर के, अभी रुक जाओ ने कोई कीर्तन शुरू हो तब लई हो, इधर देखो कुछ नहीं है, सांप हैं। यहां कंस को करने दीजिए वो जो कर रहे हैं, हम लोग गोकुल चलते हैं। नंद बाबा 80 वर्ष के है गए पर लाला नाए भयो। लेकिन अब की बार सब ब्रजवासी ने बाबा को आशीष दियो, बाबा तुम तो अच्छे थे, ब्रजवासी को घुटवाए दो, अब की बार लाला ही होएगो। ब्रजवासी ब्राह्मण गैयान की ऐसी सेवा करी नंद बाबा ने, आहा आज की तिथि है कि आज लाला को होना है, लाली होगी कि लाला पतोना है। नंद बाबा की दो बहन नंदा सुनंदा, ये दोनों सबसे पहले उठी और उठ करके सीधे नंद भवन में गईं। नंद भवन में जाकर के देखी नंदरानी यशोदा मैया गहरी निद्रा में सोई हैं, पर बगल में नीलमणि जैसो एक बालक सोयो है, चदरिया ओढ़ के। लालाए की लाली जे ना पतो। आपकी बुंदेलखंडी और हमारी ब्रजभाषा थोड़ी थोड़ी मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी। कल कोई आए वो कह रहे थे कि हमारी बुंदेलखंड की भाषा में तो सबकी भाषाएं उधार है, सबकी भाषा आ जाती है। हमने कही आपकी बुंदेलखंड की भाषा में उधार नहीं, आपकी बुंदेलखंड से सब भाषाओं ने उधार ले रखा है, ऐसा कहो। सारी भाषाओं में बुंदेलखंड का कुछ ना कुछ भाव आ ही जाता है, ब्रज भाषा में भी आता है। पर हाँ ये बात है, बाकी सब भाषाओं ने उधार लिया है, ब्रजवासियों ने नहीं लिया। ब्रज भाषा तो स्वतंत्र है, अपनी ठाकुर जी की भाषा है। नंदा सुनंदा दोनों गईं और जैसी जाए करके देखो महाराज यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो बालक कुल बुलाए रहे हो, हाथ पाम चलाए रहो, लेकिन यो ना पतो कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा बोली अरे बहन एक लाला है जाए फिर भली 6 लाली है जाए, एक लाला तो होए। दूसरी बोली अब चदरिया हटाए के देख तो सही लाला है कि लाली। बोले कहीं लाली ना हो। बोले लाली है वैसे और तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम भुआ है ना, अब लाली के प्रति तो न एक दया सी आ जाए। अब बातें कहा काम करामेंगी, वाके कानू ना पकड़ सके, बातें कुछ कहू ना सके। अब हम भुआ कल को आमेंगी, लाला होएगा तो पाम छुवाएंगी, बातें बाजार से सामान मंगवाएंगी, अपनो सामान उठवाएंगी, कानू मरोड़ूंगी, मारेंगी, पामू दबामेंगी। सबरी सेवा करवे को अवसर मिलेगा लाला होएगा तो। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और जैसे ही महाराज चदरिया हटाई है, चदरिया हटाती है गया 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 है गया। ऐसे आनंद नहीं आवेगो। जब तक एक साथ सबरे नहीं पूछेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। है गया है गया है गया है गया है गया। हम ना बता रहे कहा भयो, पहले हमको बताओ कि हमको कहां मिलेगो तब बताएंगे। कछुना चिरौंजी की बर्फी ले आओगे बस, सागर वारे इन पे वही धरी है। पूछो एक बार कहा भयो। अरे भैया आप सबन के प्रेम के फलस्वरूप नंदरानी के लाला भयो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि नंद बाबा के लाला भयो है। नंद बाबा को पतो चली, जमुना जी में स्नान कियो, पीले वस्त्र पहने और महाराज ब्राह्मणन की टोली पहुंच गई। स्वस्ति वाचन है रहो है। पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में सब यही गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही
लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ ब्रज में दोनों भुजा उठा करके बोलना है और जो नहीं गावेगो नहीं बोलेगो नहीं नाचेगो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में बलनंद के लाला की बधाई हो ब्रज 84 कोस में भैया 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 सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा हे यशोदा मैया यशोदा मैया यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हे ब्रज में ओ ब्रज में जो जय हो नहीं बोलेगो जो जय हो नहीं बोलेगो वाकू बगल वाले की सौगंध है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रे जय जयकार लाला जायो ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है श्री राधा रमण लाल की वननंद के लाला की यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ घर आवे देखो एक बात हमारी सुनो सब लोग पहले वाह कथा कर लो आप ही कुछ कह दो इसमें बधाई हो आपकी आवाज वैसे इतनी तेज होनी चाहिए कि इनका रोना निकल आवे तब मानो बधाई भाई हाँ मत न एक देर रुक जाओ थोड़ा आप लोग पीछे जाओ सब लोग पीछे इतनी जगह खाली है
पीछे की ओर जाओ, व्यवस्थाएं बिगाड़िए नहीं, सब लोग थोड़े थोड़े पीछे जाओ, नेक नेक पीछे जाओ। देखो एक बात हमारी सुनो, हमारा भी नीचे आने का मन है, लेकिन हम तभी आएंगे जब आप पीछे जाओगे। पहले पीछे जाओ, पहले पीछे जाओ। अरे भैया तुम तो कर लो कथा। यूत के यूत नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ओ सब हिल मिल गावे, सब हिल मिल गावे। यूत के यूत नंद घर आवे, यूत के यूत घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। को कथा सुना रहे हैं, सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कपिल देवभूति संवाद श्रवण कराया। देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर कपिल भगवान ने प्रदान किए। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज का प्रसंग आया, जहां 5 वर्ष के बालक ने केवल 5 महीने में ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। बंधुओं, ठाकुर जी की प्राप्ति में समय कितना लगता है इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठाकुर जी 1000 साल में भी नहीं मिलते और ठाकुर जी एक क्षण में भी मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि ठाकुर जी की प्राप्ति में अवधि कितनी है, समय कितना लगता है, तो समय नहीं लगता। या फिर ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तप कितना, जप कितना, अनुष्ठान कितना, यज्ञ कितना, ये सब भी नहीं होता। ठाकुर जी की प्राप्ति में आपका उत्साह देखा जाता है। उत्साह कितना है, जितना अधिक उत्साह है उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। उत्साह मतलब समझते हैं? भगवत मिलन की व्याकुलता, विचलनता, तड़प, भगवत मिलन की तड़प कितनी है, उससे ठाकुर जी जल्दी मिलते हैं। आप विचलित नहीं हो, आप व्याकुल नहीं हो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। भले ही आप कितने भी यज्ञ तप अनुष्ठान कर लीजिए, आपका व्याकुल होना बहुत अनिवार्य है। मिलो ठाकुर जी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। स्वामी विवेकानंद जी को उनके परम गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने यही सिखाया। अपने गुरुदेव के पास जाके स्वामी विवेकानंद बोले, मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव बोले, माला करो। माला की, जल्दी जल्दी माला करके फिर आ गए। गुरुदेव, भगवान मैंने माला कर ली, भगवान कब मिलेंगे? 5 माला करो। 5 माला करी, 5 माला करके आए। गुरुदेव, भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? 100 माला करो। 100 माला लगे, पूरे दिन लग गया महाराज। रात्रि में गए, गुरुदेव भगवान मुझे भगवान कब मिलेंगे? गुरुदेव भगवान बोले 1000 माला करो। रात भर बैठे रहे, आधा दिन निकल गया, थके हारे आए चरणों में, गुरुदेव मैंने 1000 माला भी करनी, भगवान कब मिलेंगे? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, चलो मेरे साथ। लेकर के स्वामी विवेकानंद को लेकर के गए, बोले गंगा जी में डुबकी लगाओ। बोले फिर भगवान मिलेंगे? बोले हाँ मिलेंगे, डुबकी तो लगाओ। जैसे ही डुबकी लगाई, ऊपर से गुरुदेव भगवान ने सर दबा दिया भीतर। अब तो श्वास नहीं आवे, छटपटा में हाथ पैर मारे जोर जोर से। थोड़ी देर में जब गुरुदेव ने हाथ हटाया, स्वामी विवेकानंद बाहर आए। गुरुदेव आपने तो मेरे प्राण निकाल दिए होते, और मैं तो बस प्राण ही निकलने वाले थे। मैं कितना व्याकुल हो रहा था, श्वास नहीं आ रही थी मुझे। गुरुदेव बोले, जितने व्याकुल श्वास लेने के लिए हो रहे थे, इतने व्याकुल जब भगवत प्राप्ति के लिए हो गए तब मिलेंगे ठाकुर जी। व्याकुलता भगवत दर्शन कराती है। आप कितना भी जप करिए, कितना भी तप करिए, कितनी भी 3-4 बार नहाइए, दिन भर में पवित्र रहिए, इनसे भगवत दर्शन नहीं हो सकता। पुण्य मिल जाएगा, पवित्र हो जाओगे आप, श्रेष्ठताएं मिल जाएंगी, सिद्ध हो जाओगे आप। और एक बात बताऊं आपको, बहुत गोपनीय बात है।
भगवत प्राप्ति के लिए जब व्यक्ति कार्यरत होता है तो सिद्धियां आती हैं सामने, और वो सिद्धियां रूप बना करके उसको आकर्षित करती हैं कि हम तुम्हारी भजन निष्ठा आदि से बहुत प्रसन्न हैं, तुम चाहो तो हमको स्वीकार कर लो। व्यक्ति पूछता है आपको प्राप्त करने से क्या होगा, तो सिद्धियां बताती हैं, बोले हम तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे तो तुमको दूर दराज में क्या चल रहा है पता चल जाएगा, तुम किसी के भी अंदर की बात जान सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो चाहोगे उस सामने प्रकट करके खा सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, बिना विमान के तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसी ऐसी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं सामने, और व्यक्ति अगर उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है तो एक प्रकार का लोभ ठाकुर जी देते हैं। सिद्धि स्वीकार करते ही फिर ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब इन्हीं के पास रहो। लेकिन आप कहेंगे महाराज जी तो फिर अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी को सिद्धियां भी हैं और ठाकुर जी भी हैं, वहां कैसे? बात ऐसी है कि अगर आपने ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार किया तो ठाकुर जी चले जाएंगे, लेकिन सिद्धियों को स्वीकार ना करके ठाकुर जी की प्रतीक्षा की तो ठाकुर जी जब मिलेंगे तब सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अब बात दो है, जो ठाकुर जी से पहले सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है वो सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना करता है, पर ठाकुर जी प्राप्त हो जाने के बाद में सिद्धियों से प्रसिद्धि की कामना नहीं करता। आपको क्या लगता है हमारे ब्रज के कई बड़े बड़े संत जिनको आप जानते भी हैं, क्या उन पर सिद्धि नहीं है? बड़ी बड़ी सिद्धियां, पर वे उन सिद्धियों का प्रयोग प्रचार और प्रसिद्धि के लिए करते ही नहीं है। उनकी सिद्धि केवल और केवल इतनी है कि वो आपको देखते ही पहचान जाएंगे कि आपको क्या समाधान चाहिए, और उस समाधान को वो एक प्रवचन की भूमिका में आपको बता देंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। अरे ये तो हमारे मन की बात, हमारा जो प्रश्न था, हमारा जो संशय था वो बता दिया इन्होंने। वास्तविकता ये है कि वो सिद्धि जो है वो स्वयं को छुपा करके रखती है, क्योंकि कृष्ण भक्ति है चित्त में। इसलिए हमारी प्रार्थना कभी अगर सिद्धियां सन्मुख प्रकट हो जाएं, वैसे तो बहुत लंबी यात्रा है सिद्धियों तक पहुंचने की भी, भगवत प्राप्ति में जब आप जाओगे तो बीच में बहुत लोभ आएंगे आपके जीवन में, उन लोभों को स्वीकार मत करना, उनके आगे हाथ जोड़ देना। हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं, सिद्धियों आप भी कृपा करके ठाकुर जी का दर्शन करा दो, भगवत दर्शन को मत त्यागिएगा। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यास ही व्यक्ति को जल के समीप ले जाती है। ऐसे ही दर्शन की प्यास ही भगवत रूपी जल के समीप ले जाती है। आप लगे हैं नाम जप में, आप लगे हैं अनुष्ठान में, आप लगे हैं व्रत करने में, लेकिन प्यास नहीं है भगवत दर्शन की तो नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। लगे रहो 1000 साल तक। ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में ठाकुर जी मिल गए, क्योंकि प्यास इतनी तीव्र थी भगवत दर्शन की। प्रकट होते ही ठाकुर जी ने अनुभव कराया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गा करके ठाकुर जी से केवल, अब देखो स्तुति में ध्रुव जी ने क्या मांगा भगवान से, कितनी सुंदर बात है। चरणों में प्रणाम करते हुए ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे भगवान आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? हे नाथ आपकी कथा के प्रति, आपकी कथा में मेरी अति रुचि हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। और रुचि भी कैसी? बोले व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथामृतपानमत्तः।
बहुत सुंदर श्लोक है। ध्रुव जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुण कथामृतपानमत्त। मुझे व्यसन हो जाए आपकी कथा सुनने का। व्यसन। ध्रुव जी महाराज कहते हैं व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। कैसे? बोले बात बात पे व्यसन करता है। किसी को व्यसन लग जाए तो कैसा रहता है वो व्यक्ति? चाय का व्यसन हो या कोई और व्यसन हो, चलो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, चाय पी लेते हैं। आज तो बहुत दुखी है, क्या चाय बना दो भैया यार तुम। आज मौसम कितना अच्छा, चाय बना दो। आज मौसम बड़ा खराब हो रहा है भैया, थोड़ी चाय दे दो हमको। व्यसनी व्यक्ति बात बात पर अपने व्यसन को ही पूछता है। हम तो चाय की बात कर रहे हैं, और भी कई व्यसन है संसार में। व्यक्ति उन व्यसनों को ही करता है अपनी हर परिस्थिति में। अब जिसको पीला पानी पीने का शौक होता है वो क्या करता है? आज मेरे दोस्त की शादी है, आज तो पिएंगे। आज पत्नी छोड़ के चली गई, तलाक हो गया, आज वो चलो पी लेते हैं थोड़ी सी, क्या करें। आज हमको बहुत सारे रुपए मिल गए, हमको करोड़ों मिले, आज पी लेते हैं। आज सब लुट गया भैया, खत्म हो गया, थोड़ी पी लेते हैं। हर चीज में व्यसनी व्यसन करता है। यहां पर ध्रुव जी महाराज ने भक्ति को व्यसन के रूप में मांगा। बोले क्योंकि व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, हर चीज में केवल व्यसन करता है। ऐसे ही मुझे भी आप कथा का व्यसनी बना दो, मेरे जीवन में कुछ भी हो मैं केवल कथा की ओर ही दौड़ूं। अच्छा लगे तो कथा सुनूं, बुरा लगे तो कथा सुनूं, सोने से पहले कथा सुनूं, उठते ही कथा सुनूं, कहीं जाऊं फिर कथा सुनूं। इसलिए व्यसनम भवाब्धिम। बंधुओं, भक्ति एक जैसी है, पर भक्ति का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी को आकर्षित करता है। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते थे, तो समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क्स मिलते थे। एक ही होमवर्क मिला है सब लोगों को, पर उस होमवर्क में भी, हॉलीडे होमवर्क में भी, उस प्रोजेक्ट में भी कुछ बच्चों को चुना जाता था जो श्रेष्ठ होते थे। क्यों? बड़ा नीट एंड क्लीन उन्होंने डायग्राम बनाया, बहुत बढ़िया से उसकी प्रेजेंटेशन की, बहुत अच्छे से उसको सजा धजा करके लेके आए। ऐसे बच्चे बना बना के लाते थे स्कूल में डायग्राम। वो थर्माकोल पे वॉल्केनो बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ। तो कई बच्चे उसमें बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करके आते, तो फिर क्लास टीचर कहता भाई सबने बनाया, इसका सबसे बढ़िया। और जिसका सबसे अच्छा होता था उसको फिर प्रदर्शनी में रखा जाता था, सबको देखें ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया। ऐसे ही अब मुझसे पीछे तक हजारों लोग हैं, सबको पता है भक्ति कैसे करनी है, राधा नाम कैसे लेना, कृष्ण नाम कैसे गाना, महामंत्र कैसे करना। हम सब करते भी हैं, पर हम सबके डायग्राम्स में जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, जिसकी प्रेजेंटेशन में नीट एंड क्लीन होती है, बहुत लगन के साथ में जिसने प्रस्तुत किया होता है, उसी के भाव को प्रदर्शनी में रखा जाता है। ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति भगवान नाम गाता है, पर उसका प्रस्तुतिकरण कैसा है? मीराबाई का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है, भक्त प्रहलाद का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है। हमारा प्रस्तुतिकरण, उसमें कुछ नवीनता है ही नहीं, कुछ नया है ही नहीं, वैसा एज इट इज है, जैसा पहले था वैसा आज, वैसा ही कल। हर दिन कुछ नया कीजिए भक्ति में। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपनी प्रस्तुति को सुधारो। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई, ठाकुर जी ने उन पर कृपा की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा बैन हुए, बैन के
पृथु हुए, पृथु महाराज ने इस धरती को पृथ्वी बनाया। इस प्रकार संपूर्ण कथा आदि सब यहाँ श्रवण कराई गई। तत्पश्चात भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, सबको हम प्रणाम मात्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत विषय है। और आगे फिर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम और बलि के ऊपर वामन भगवान कृपा करने के लिए गए, यह सब प्रसंग सुनाए गए। नवम स्कंद में फिर सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। ये एक श्लोकीय रामायण है, ध्यान से सुनिएगा। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया। पाणस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजद पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपिता ब्रूबिजम्भः। तस्ताब्ध बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक श्लोक में राम कथा और 2 अध्यायों में राम कथा भागवत में सुनाई गई, जिसे सुख रामायण कहते हैं। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। अब हम कृष्ण कथा की ओर बढ़ेंगे। सब लोग कमर कस के बैठना, उत्सव मनेगा, खूब आनंद होगा। आज सागर वृंदावन गोकुल का रूप धारण करेगा। दसम स्कंद में भगवान के मधुर उत्सव की कथा, प्राकट्य की कथा सुनाई गई, जहां परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान आपने समस्त चरित्र मुझे, आगे देखो, यहां देखो, सब लोग बैठ जाओ, आपने सब चरित्र मुझे विस्तार से सुनाए, कृपा करके कृष्ण चरित्र मुझे अति विस्तार से सुनाइएगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आप मुझे कृष्ण लीला विस्तार से सुनाइए, क्योंकि सुखदेव जी ने परीक्षा ली। क्या 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और कृष्ण कथा सुना करके विश्राम हो गए। तब परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप किसी की भी कथा सूक्ष्म सुनाइए चलेगा, लेकिन कृष्ण लीला तो मुझे विस्तार से सुननी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं 4 दिन हो गए तुम्हें बैठे बैठे, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा टहल लो, थोड़ा आराम कर लो। 4 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हो, थक गए होंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान अब मुझे थकान नहीं हो रही है। आपके मुख से इतनी सुंदर कथा जब चलती है, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे समय का पता नहीं चलता, मुझे निद्रा नहीं आती। अब तो बस मुझे यही लग रहा है कि बस ये 7 दिन पूरे हों और तक्षक सर्प आए, उससे पहले मुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। अब मुझे भूख प्यास नहीं। बंधुओं, प्रेम का एक स्वभाव होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। हम संसारी प्रेम की बात नहीं करते तो इसलिए आजकल के लड़का लड़की वो वाली बात नहीं समझा करो, अपने मतलब की बात नहीं सुनना। प्रेम का एक स्वभाव होता है, क्या? प्रेम निद्रा उड़ा देता है, नींद नहीं आती फिर अपने प्रियतम के चिंतन में। आप लोग कहेंगे ये तो संसार वाले प्रेम में भी होता है, पर संसार वाले प्रेम में कितने दिन होता है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, फिर नहीं होता। पर ठाकुर जी के प्रति जिसकी प्रीति लगती है ना, उसकी जीवन भर की निद्रा उड़ जाती है।
हम प्रमाण के रूप में केलीकुंज वाले महाराज जी का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको सब जानते हैं, पर उनके अलावा भी बहुत संत हैं वृंदावन में। और केलीकुंज वाले महाराज जी कितने बजे पद यात्रा पे? पहले तो 2:30 बजे जाते थे, अब 4 बजे जाते हैं। सोते नहीं है। आप लोगों को लगता होगा वो 5-6 बजे सो जाते होंगे, नहीं, निद्रा ही नहीं है, क्योंकि भगवत प्रेम ऐसा चित्त में आ चुका है कि अब निद्रा की इच्छा नहीं है। हमारे ब्रज में एक महात्मा रहते थे, उनकी बात सुनो आप, उनको घड़ी वाले बाबा बोलते थे सब, अब नहीं है। एक यजमान सेठ कोई उनको गद्दा दे गया, उन्होंने क्या किया, गद्दा फाड़ के अंदर से सारी रुई निकाल दी और उसमें कंकड़ भर दिए भीतर, और कंकड़ भर के अब उस गद्दे पे बैठे। किसी ने पूछा, बाबा आपने कंकड़ क्यों रख दिए? बोले क्योंकि असुविधा होगी तो निद्रा नहीं आएगी, और जब भयंकर निद्रा आती है तो फिर असुविधा भी नहीं रहती, तो पर जब जरूरत होगी निद्रा की तभी सोऊंगा मैं, हर समय नहीं सोऊंगा। इसलिए कंकड़ भर के गद्दे में बैठते थे। क्यों? बाकी का समय क्या करें? बोले केवल हरि नाम, केवल भजन, केवल चिंतन। घड़ी वाले बाबा इसलिए बोलते थे क्योंकि वो पैरों में घड़ी पहनते थे। उनसे किसी ने कहा पैरों में घड़ी क्यों? बोले क्योंकि वक्त, समय, गति निश्चित करता है और गति पैरों में होती है, इसलिए पैरों को हम घड़ी पहनाते हैं ताकि गति हमारी बिगड़े ना। अद्भुत उनका चिंतन। तो प्रेम जब प्रकट होता है ना चित्त में, निद्रा चली जाती है। प्रेम जब प्रकट होता है चित्त में तो भूख मर जाती है। प्रेम जब प्रकट होता है चित्त में तो प्यास चली जाती है। प्रेम जब प्रकट होता है चित्त में तो व्यक्ति सजना सवरना भूल जाता है। प्रेम जब प्रकट होता है चित्त में तो मौन रहने की इच्छा होती है, कम बोलूं मैं, मुझसे कोई बात ना करे। प्रेम जब चित्त में प्रकट होता है तब एकांतवास की इच्छा होती है। प्रेम जब चित्त में प्रकट होता है किसी से मिलने का मन नहीं होता। और ऐसा प्रेम 10, 15, 20 दिन में खत्म हो जाए तो वो प्यार था, वो प्रेम नहीं था, वो आसक्ति थी। लेकिन वो प्रेम महीनों सालों तक चलता रहे। हमारे बरसाने में एक महाराज जी विराजते हैं, श्री विनोद बाबा महाराज, पंडित श्री विनोद बाबा महाराज। 2-2.5 घंटा 3 घंटा सोते होंगे बस, और ऐसे प्रेम भाव में विराजते हैं बरसाने में, वहीं निवास करते हैं और केवल श्री जी का चिंतन करते रहते हैं, श्री जी के भाव में रहते हैं। भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। और प्रेमी व्यक्ति का एक और लक्षण होता है, क्या? स्वयं नहीं खाता पर सबको खिलाता है, स्वयं नहीं पिएगा पर सबको पिलाएगा। पानी, कुछ और नहीं समझना। हमको बहुत कोड कर करके बोलनी पड़ती है बातें, आगे पीछे से काट के कुछ डाल दिया तो। स्वयं नहीं सोएगा पर सबकी चिंता सोने की करेगा। ये प्रेमी का लक्षण होता है। मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, मुझे निद्रा नहीं है, ऐसा परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि आप तो बस केवल कथा सुनाइए। मेरे को शेर और शायरी आती तो नहीं है, पर एक शेर मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है मन में। अब ये शेर है कि पंक्ति है कि पोयम है पता नहीं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। पर वो प्रेम अंत में कह दूं संसार में किसी से नहीं हो सकता, होगा तो ठाकुर जी से ही होगा। संसार में आसक्ति होती है, संसार में प्यार होता है, प्रेम नहीं होता। परीक्षित को प्रेम हो गया।